फक्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूँगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा टी रिएक्शन ब्लॉगर, जहां मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपने व्यू पॉइंट शेयर करती हूं। आज की वीडियो है एल्विश यादव की गिरफ्तारी के ऊपर। उनके पेरेंट्स ने क्या कहा रोते हुए एबीपी लाइव को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। और फक्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूँगा। हर बार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़े मंच में जब एक माता पिता जाते हैं तो अपने बेटे के साथ बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर निकलते हैं। वो उसे जिताता है, उनका हौसला, उनकी हिम्मत। और आज हमारे एबीपी न्यूज़ में एल्विश यादव के माता पिता वही हिम्मत और हौसला अपने बेटे को देने आए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आज ये सबसे हार्ड इंटरव्यू मेरे लिए भी होने वाला है और मैं जिनसे बात करी उनके लिए आप देख सकते हैं कि अभी भी मुझे गूज़बम्स है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जो दर्द जिससे आप दोनों गुजर रहे हैं। साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं किसको जी? दर्शकों को? एल्विश यादव के लिए क्या कहना चाहते हैं? कितने इनोसेंट है ये। आपका भाई, आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष है और आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना उसने ऐसा काम किया है और ना ही कभी करेगा। बिल्कुल उसको फंसाया गया है। किसने फंसाया है हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है ऐसा, क्योंकि हम तो 4 महीने से आराम से बैठा है हमारा बच्चा कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो तो इसलिए हो रहा, नहीं तो शायद बहुत से तरीके थे अग्रिम जमानत वगैरह के। उस दिन हम तो उसको बयान अंकित कराने के लिए गए थे, मैं खुद गया उसको लेके। हमें तो पता नहीं था पुलिस ने क्या किया, क्या करना है उन्होंने, वो तो पुलिस वाले जाने। अब वो यही है जी, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। आप निश्चिंत रहे। जितने भी मैंने अंदर भी कहा है कि 1000 से 1000 लाखों % जितने भी % है दुनिया में, इस केस से कोई लेना देना नहीं है उसका। जहर बेचने से, कोबरा का जहर, रेव पार्टी, कुछ नहीं लेना देना। जो एक क्लिप दिखाई जा रही है वो उसने बताया, शायद आपसे पहले भी बातें हो चुकी है। वो राहुल फाजीपुरिया की जहर वो बहुत पुरानी है, वहाँ से निकाली गई है। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे बेटे को पता नहीं कौन क्या चाहता है, मुझे भी पता लग जाए कि वो क्या चाहता है। मैं भी उसकी शक्ल देख लूँ एक बार। आप लोगों से है कि उसको भी उजागर करें कि किसने कराया धराया है ये। जब एल्विश का रेव पार्टी में नाम आया था कि इस तरह से तस्करी को लेकर नाम आया है, आपने उसे सवाल जवाब ज़रूर किए होंगे कि बेटा ऐसा कुछ हुआ है क्या? एल्विश ने किसी का उस वक्त नाम लिया कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये लोग हैं? किसी का भी नाम लिया उस वक्त? नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा ये तो बेकार फालतू फंड में, तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता इन चीज़ों में। उसने यही कहा, पापा जी आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। और मैं अपने फ्री हूँ। अब इतना मेरे पास वो नहीं है कि मैं इन चीज़ों के लिए ध्यान दूँ। मैंने किया ही नहीं, वो तो एक बात पे रहा ना, किया ही नहीं मैंने तो कुछ भी, तो मैं क्यों डरूँ, क्यों किसी के पास जाऊँ मैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो हम भी ना, यही हौसला हमारे अंदर था कि भाई ठीक है, हमारा बच्चा बिल्कुल कुछ करने वाला ही नहीं है। और आज हम उस दर्द को सह रहे जो हमने किया ही नहीं, और मेरा बेटा भी। मैम थोड़े से आगे आ जाइए आप, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली आज खड़ी हैं अपने बेटे के लिए। क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे अपने लड़के के ऊपर फ़ख्र है। ना उसने ना सिर नीचा किया, ना कभी करेगा, ना हमारा, ना उसके अपने चाहने वालों का। कि बस यही है कि नेगेटिविटी ना फैलाई जाए और जो बच्चों का प्यार है वो अपना बनाए रखे हमेशा। उनका भाई बिल्कुल निर्दोष है। ऐसे ये थोड़ी ना है कि कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाएगा और ऐसे तो नहीं जिया जाएगा। मतलब जिस हिसाब से ये चला रहे हैं, एक क्लिप उठाई है उन्होंने, उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जा रहा है वो आप लोगों को भी पता है सारा। आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ऐसे में सच में कि खाया जाता है ऐसा? इनके लिए बहुत जिसका टफ लड़का सिचुएशन जेल हो में रहा होगा। जो सिर उठा के चल रहा था, हम भी सिर उठा के चल रहे थे। सिर उठाने गिराने वाला काम तो ऐसे उसने किया नहीं है, पर औरों ने बहुत कोशिश कर ली गिराने की। पर कोई बात नहीं, कर लेने दो, उनका करा उनका आगे आएगा। जिन्होंने भी ये साजिश रची है, जिसका भी करा धराया है, ये सुख तो नहीं पाएंगे वे कभी भी, देख लेना। बच्चा बीमार पड़ता है, जैसे मैं भी मम्मी पापा से दूर रहती हूँ, बीमार पड़ती हूँ तो मम्मी कहती है नज़र उतरवा लो अपनी। आपको लगता है कि नज़र लगी है? नज़र ये लगा लो, जो जिस हिसाब से उसका नाम था, जो पीछे खींचने वाले हैं, ये नज़र ही लगाई गई है।
कि इसको किसी तरह नीचे खींचो, इसका नाम नहीं होना चाहिए बस। अरे तुम अपना नाम नहीं बना सकते हो तो दूसरों का तो नाम नीचे मत करो कम से कम। वो तो अपनी मेहनत से आगे चल रहा है, उसको जीने दो और उसको आगे अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना वो, तुम भी अपनी मेहनत कर लो। आखिरी मुलाकात के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि दर्शकों ने भी, मैं खुद गई थी क्रिएटर्स यूनाइटेड 2.0 में, उन्हें जब अवार्ड मिला था तो हम वहाँ पे मौजूद थे और हम तालियां बजा रहे थे। आपसे कब मुलाकात हुई है जब वो मुंबई से वापस आए? मैं तो परसों ही साथ था उसके। आती रात को उसने फ़ोन आया 10:30-11 बजे कि मेरे को पापा जी ये मिला है। वीडियो कॉल मैं सो चुका था क्योंकि हर चीज़ शेयर करता है मेरे से, तो हम फ्रेंड की तरह रहते हैं। चाहे मिले ना हम 15-15 दिन, लेकिन हर चीज़ बताता है बड़ा खुश हो के। अच्छा चाहे 2 मिनट के लिए बात करें, लेकिन डेली बात हो जाती है। मिलना तो देखो उसका काम ही ऐसा है। तो उसके बाद ज़्यादातर बाहर ही रहा है। हाँ, अपने काम देखो, काम तो बहुत है, उस सिलसिले में जाना आना तो लगा ही रहता है। वो एक इन चीज़ों से दूर दराज बच्चा है, छोटी मोटी बातें हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें कि इस तरह के कामों में नेवर, कभी नहीं होगा, कभी ना हुआ ना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी उसके चाहने वाले हैं, ना चाहने वाले हैं, क्योंकि ना चाहने वाले भी हैं तभी तो एक हुआ है, वो कहीं ना कहीं सोचे कि ये काम तो किया तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको झेलना पड़ रहा है, हमें झेलना पड़ रहा है। जेल के जब अंदर वो गए, क्या बोल के गए आपको? क्या बोला कि मैं आ जाऊंगा जल्दी? क्या आखिरी सेंटेंस वो आपको बोल के गए जेल जाने से पहले? नहीं, वो तो जेल जाने में जब गए जब तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं था साथ, क्योंकि वकील साथ था उनके। वो यहाँ से कह के ले गए थे कि भाई हम इसका वो लेंगे स्टेटमेंट और फिर आने देंगे। मेरे को जैसे जैसे अपडेट मिलता रहा, क्योंकि हमने लोकेशन भेजी थी कि यहाँ बैठे हम, पुलिस वालों ने कुछ भी दिखाया हो। थोड़ी ना पता था कि वो जेल लेके जा रहे हैं, वो तो अभी स्टेटमेंट मतलब कि कल मिल के आया हूँ जी। हाँ जी। क्या हालचाल है? कि पापा जी बेल वगैरह का देखो, अब जो यहाँ तक पहुँच गए तो अब तो बेल ही होगी। मैं को देख रहे हैं बेटा, न्यायपालिका का पूरा भरोसा हमें। फिर मैंने पूछा कि भाई ऐसा चल रहा है कि भाई तूने स्वीकारा है कुछ? बोले मेरे से तो बात ही नहीं हुई कुछ भी। मेरे को सीधा लेके हॉस्पिटल और फिर सीधा कोई एक वर्ड बोला ही नहीं उन्होंने तो कि भाई पुलिस वालों ने मेरे से, मैं क्या बताऊँ या बेटा कहीं कुछ लिखवा कुछ। बोले कुछ नहीं हुआ ऐसा। अब मीडिया से यही तो है कि ऐसे नेगेटिविटी ना फैलाए ना भाई। हम तो मीडिया वालों से मीडिया के क्वेश्चन करने आए हैं कि इतने चीज़ें रोकें। अपील ही है जी ये मीडिया वालों से कि, क्योंकि मीडिया वालों को देख के कहीं ना कहीं प्रशासन भी काम करता होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा। जैसे एक चैनल तो कह रहा है हमने मुहिम चलाई है इसके खिलाफ, ये तो गुंडा है, बदमाश है, हमने तो इसको पकड़वाने के लिए चलाई है। अरे भाई गुंडा बदमाश नहीं है मेरा बेटा, वो एक जिम्मेवार नागरिक है जी। उसको पता है कि देश के लिए क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं है, और हमारी परवरिश में पला है जी वो, उस पर कोई दाग नहीं है। जब न्यूज़ चैनल में इस तरह की खबरें आई, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी, उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया, फिर उसके बाद सुलह भी उन्होंने कर ली, बाकायदा जाके दोस्ती कर ली, भाईचारा ऑन टॉप हैशटैग के साथ उन्होंने भाईचारे, हाँ मान रही हूँ मैं, दोस्ती। ये सब जब इस तरह की बातें आ रही थी कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग को वीडियोस तो सोशल मीडिया पर दिखी जाती होंगी, क्योंकि आप उन्हें मुझे लगता है माता पिता सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को स्टॉक करते हैं, उनकी हर एक A to Z अपडेट लेते रहते हैं। तो आपने कभी एल्विश को समझाया कि बेटा थोड़ा इस चकाचौंध से दूर हो जा? एक वीडियो मैंने कहा भी है उससे कि यार इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी, थोड़ा बहुत गुस्सा है उसको कंट्रोल करो बेटा, ये आपस में दोस्त हो तुम, एक ही लाइन के सारे हो, क्यों लड़ते हो? ये चीज़ें समझाते हैं हम समय समय पर। उस दिन भी हमने इन्होंने समझा के भेजा है, बेटा जहाँ आप जा रहे हो अफसर आदमी मिलेंगे IPS, सबको नमस्ते करना है। बोला हाँ मम्मी मुझे पता है नमस्ते करना है मुझे, और कहीं भी हाथ उत मिले सब कुछ हुआ है। तो इतना सभ्य है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक टीचर का बेटा है जी। वो हमने दुनिया के बच्चों को पढ़ा दिया, अपने को नहीं पढ़ाऊँगा मैं, और फ़क्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूँगा हर बार। इस वीडियो को देखने के बाद देखो, सबसे पहले तो ना मन से यही आता है कि हर पेरेंट के लिए उसका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, कि मतलब वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और जैसे कि इसके पेरेंट इसके फादर टीचर प्रोफेशन के हैं, तो ऐसे में ये बिलीव करना ही मुश्किल हो जाता है एक पेरेंट के लिए कि मेरा बच्चा किसी गलत काम में भी इन्वॉल्व हो सकता है। एज ही सेड कि वो दोनों बिल्कुल एक फ्रेंडली रिलेशन में थे, वो हर बात बताता था, हर बात शेयर करता था, तो ऐसे में थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने एक काम किया ही होगा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं कौन होती हूँ। कोर्ट इमोशनल तो होके नहीं डिसीजन लेता, कोर्ट तो सबूतों के ऊपर होता है, और अगर प्रूव हो गया सबूतों के ऊपर कि भाई किया है तो होगा ये फिर। लेकिन हम तो सिर्फ एज पर न्यूज़ जो दो तीन पीछे ऐसे न्यूज़ आई हैं, तो
जिस चीज़ की वजह से उसका एक नेगेटिव कैरेक्टर बिल्ड हो गया है। जैसे कि मतलब एक उसने अपने ही यूट्यूबर कम्युनिटी के जो एक शायद मैक्सटन नाम है उसके साथ हाथापाई करी, उसने तो FIR फाइल कर दी, ये तक भी कहा कि उसने मुझे सिर्फ मारा पीटा ही नहीं, उसने मुझे मारने तक की भी, किल करने मतलब बिल्कुल जान से मारने की भी धमकी दी है। और वहीं एक दूसरा जो एक जर्नलिस्ट को लेके भी एक बात आई थी कि उसने उस पर गुस्सा किया, मिसबिहेव किया, उसका माइक छीन लिया सिर्फ उसके इतना पूछने से कि भाई आपका वैष्णो देवी का ट्रिप कैसा रहा। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है, हम आम जनता के मन में तो यही आता है ना, अरे ये तो इतना गुस्से वाला है, किया ही होगा इसने। बट देखो क्या होता है, न्यायालय में पता चलेगा कि भाई सबूतों के बेसिस पे अगर इनके जो लॉयर हैं प्रूफ कर दिया कि ये बेकसूर है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो जेल तो जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। वैसे भी ये जो पैसों की दुनिया होती है भाई, सबका दिमाग खराब कर ही देती है। चलो आप बताना आपका क्या राय है इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड।